प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार रांगेय राघव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है गूंगे का अध्ययन करने जा रहे हैं। रांगेय राघव द्वारा रचित कहानी गूंगे को हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित किया गया है। कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। गूंगा जो बोल नहीं सके, जिसका स्वरतंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर सके, जो बोल नहीं सके, इस प्रकार इस गूंगे शीर्षक वाली कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त कर देता है। जो गूंगा है वह मूक भाव से सभी प्रकार के अत्याचारों को सह लेता है और कभी वह विरोध में आक्रोश व्यक्त कर देता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साहित्यकार रांगेय राघव ने इस कहानी के माध्यम से दिव्यांगों के प्रति समाज में जो संवेदनहीनता का भाव है उसे रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ में संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, ऐसे लोग जिन्हें विशेष रूप से आपकी भावनात्मक दृष्टि, भावनात्मक सुरक्षा की भावना की आवश्यकता है, ऐसे दिव्यांगों को हमें विशेष रूप से सामान्य मनुष्य की भांति ही समझना चाहिए और इसी प्रकार से उनके साथ में संवेदनशीलता से भरा हुआ व्यवहार करना चाहिए। साथ ही यह बताने की कोशिश भी लेखक द्वारा की गई है कि उन्हें, यानी ऐसे लोग जो दिव्यांग लोग हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षमता है, ऐसे लोग जो दिव्यांग है, उन दिव्यांगों को सामान्य मनुष्य की तरह ही मानना चाहिए और समझना चाहिए एवं उनके साथ में संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग न पड़ने पाए, वे भी इस दुनिया की मुख्य धारा में रहकर ही अपना जीवन निर्वहन कर सके। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन है, ऐसे लोग जिनमें संवेदना नहीं बची है, समाज के ऐसे लोग जो संवेदनहीन हो चुके हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं, वे भी न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें संवेदना नहीं बची है, वे भी गूंगे और बहरे ही हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं और वे अपने सामाजिक दायित्वों का भली प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी जिसके रचनाकार है रांगेय राघव और इस कहानी का शीर्षक है गूंगे। शकुंतला क्या नहीं जानती। कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब क्या नहीं जानती? क्यों साहब क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो शकुंतला नहीं जानती, जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। शकुंतला उस गूंगे को नहीं बुला सकती। गूंगा जो नहीं बोल सकता, जो बोलने में असमर्थ है, शकुंतला उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया? बुला दिया। इस प्रकार से रांगेय राघव द्वारा रचित यह कहानी जिसका शीर्षक है गूंगे, इस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियों में हम संवाद शैली देखते हैं जिसमें आपस में वार्तालाप किया जा रहा है। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। कुछ बालिकाएं, कुछ महिलाएं खड़ी होकर के वार्तालाप कर रही है और यहीं पर शकुंतला भी है और वह उस बालक की तरफ देखकर बोलती है, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया।
वह जो नन्ही सी बालिका जिसने भी अपने उच्चारण में गूंगा न बोलकर दूंदे बोला था, उसने भी अपना मुंह छिपा लिया। गूंगे ने नहीं सुना और जितनी स्त्रियां वहां उपस्थित थी वे सब की सब खिलखिलाकर हंस उठी। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। वज्र बहरा से आशय है बिल्कुल भी न सुन सकने वाला। बिल्कुल भी जो न सुन सके उसे वज्र बहरा कहा जाता है। जन्म से ही वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है, वह कुछ भी नहीं सुन सकता है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया और उसने अपने कानों पर इस प्रकार से हाथ रखकर इशारा किया कि वह बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। अब जितने भी लोग उसके आसपास खड़े थे, जितनी महिलाएं खड़ी थी, उन सबको उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। दिलचस्पी से आशय है उत्सुकता का भाव पैदा हो गया। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से तोता राम राम कहता है और ऐसा सुनते हुए, जब तोता राम राम कहता है तो उसको इस प्रकार से सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक आनंद से भरा हुआ मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। आनंद से मिला जुला एक कुतूहल से आशय है जानने की इच्छा से भरा हुआ भाव उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया। चमेली जो उन स्त्रियों के बीच ही खड़ी थी, उसने अपनी अंगुलियों से इशारा किया, इंगित किया आशय है संकेत किया, इशारा किया। फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? गूंगे ने इशारा करके बताया, भाग गई। कौन भाग गई? फिर समझ में आया। इसके बाद में वह जो कहना चाह रहा था फिर समझ में आया। जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई। उसने संकेत में बताया, इशारा में बताया कि भाग गई। कौन भाग गई? माँ भाग गई। कौन माँ? जो घूंघट काटती थी, जो घूंघट करती थी, वह छोड़ गई। क्योंकि बाप, और फिर उसने अपने पिता के बारे में बताया, अर्थात बड़ी बड़ी मूछें। उसने बड़ी बड़ी मूछों का संकेत करके बताया कि बड़ी बड़ी मूछें, बाप मर गया था। और बाप के बारे में बताया कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वह भी मर गया था। इस प्रकार गूंगे की माँ उसे छोड़कर भाग गई थी और उसका बाप भी मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने? यह तो समझ में नहीं आया। पर वे लोग मारते बहुत हैं, लेकिन वे लोग मारते बहुत हैं। उसने संकेत करके गूंगे ने बताया कि उसको किसने पाला है ये तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी उसे पाला है वे उसे बहुत मारते हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, जितने भी स्त्री पुरुष थे, सब लोगों के बीच में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है कि यह गूंगा है, लेकिन फिर भी बोलने की बहुत ही जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। लेकिन वह गूंगा है, बोलने की बहुत जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन वह फिर भी बोल नहीं पाता। केवल कर्कश काए काए का ढेर, जब वह बोलने का प्रयास करता है तो काए काए का कर्कश सा स्वर उत्पन्न होता है। कर्कश से आशय है कठोर सा। काए काए का ढेर। अस्फुट से आशय है अस्पष्ट ध्वनियों का वमन। वह अस्पष्ट सी ध्वनियों का वमन जैसा करता है, यानी आवाज निकालने की कोशिश में ध्वनियों को जैसे तैसे उगल देता है। अलग अलग प्रकार की अस्पष्ट ध्वनियां निकाल देता है। जैसे आदि मानव, जिस प्रकार से जो आदिकालीन या अत्यंत प्राचीन मानव था, जब बोली नहीं बनी थी, जब भाषा नहीं बनी थी, और आदि मानव जब भाषा और बोली का निर्माण कर रहा था, उस प्रकार से जैसे आदि मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो, जैसे आदिम मानव भाषा बनाने के लिए जी जान से लड़ रहा हो, वह अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाल रहा हो, उसी प्रकार से उसके मुंह से कर्कश काए काए का ढेर और अस्फुट ध्वनियों का वमन ही होता था। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो
तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। गले में जो काकल होता है, काकल से आशय होता है मुंह के अंदर तालू से लटकता हुआ मांस का भाग यानी कोवा। अगर मुंह के अंदर गले में स्वर तंत्र में काकल नहीं होता है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, यानी मनुष्य बोल नहीं पाता, अपना स्वर, अपनी भाषा, अपनी बात, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता। इस प्रकार से चमेली, जो वहां उपस्थित स्त्रियों में से एक स्त्री थी जिसका नाम था चमेली, उसने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि यदि गले में काकल ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, वह गूंगा हो जाता है, वह अपनी बात कह नहीं पाता। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। चमेली कहती है कि यदि किसी के गले में काकल नहीं होता है तो वह क्या से क्या हो जाता है, यानी उसके हृदय में जो भी भाव है वह अपने हृदय के भावों को उगलना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, लेकिन वह उन भावों को उगल नहीं पाता है। और यह कैसी यातना है, इसमें बहुत बड़ी यातना है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, वहां पर एक स्त्री जिसका नाम था सुशीला, उसने आगे बढ़कर संकेत किया, इशारा किया, मुंह खोलो, मुंह खोलो। उसने उस गूंगे से कहा मुंह खोलो और गूंगे ने मुंह खोल दिया और उस गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा गले में कोवा है, गले में कोवा है, यानी वह गले में जो लटकता हुआ मांस का एक छोटा सा भाग है जिसे कोवा कहा जाता है, जिसके माध्यम से भाषा यानी हम स्वर व्यंजन इत्यादि बोल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, गले में कोवा है। गूंगा समझ गया, इशारे से ही उसने बता दिया किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में उस जो लटकता हुआ कोवा था उसको काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है, शिकायत करता है, जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। और जब उसके गले में, उसके स्वर तंत्र में वह कोवा उपलब्ध नहीं है, कोवा मौजूद नहीं है, तो वह जब भी बोलता है तो ऐसे लगता है मानो कोई घायल पशु कराह रहा हो, शिकायत करता है जैसे कोई कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी तो उसके स्वर में ज्वालामुखी का विस्फोट सा इस प्रकार से हमें सुनाई पड़ता है। विस्फोट से आशय जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो, इस प्रकार की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। किसी भयानकता थपेड़े की मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कराता है। वह बोल बोल कर, बता बता कर इसका संकेत करता हुआ वह बताता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। वह जानता है कि उसकी बोली को, क्योंकि वह बोलने में तो सक्षम है ही नहीं, इस प्रकार उसकी बोली को कोई नहीं समझता, लेकिन फिर भी वह बोलता है। वह संकेत के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, संकेत के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करता है। सुशीला ने कहा इशारे गजब के करता है। गूंगे के बारे में कहा कि यह गूंगा इशारे तो बहुत गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। इसकी अकल से आशा है इसकी अक्ल, इसकी बुद्धि बहुत तेज है, गजब के इशारे करता है, बहुत तेज है। पूछा खाता क्या है, कहां से मिलता है, ये क्या खाता है और इसको खाने के लिए कहां से प्राप्त होता है। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं लेकिन। और गूंगे ने फिर जो जो काम उसने किए हैं उनको संकेतों के माध्यम से बता दिया। उसने बता दिया कि हलवाई के यहाँ पर उसने रात रात भर लड्डू बांधे हैं। उसने बता दिया कि उसने कढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से परिश्रम पूर्वक मांझकर साफ किया है। नौकरी की है, उसने बता दिया कि उसने अलग अलग स्थान पर काम किया है, नौकरी की है। कपड़े धोए हैं, उसने बता दिया कि उसने कपड़े भी धोए हैं, और सबके इशारे हैं, लेकिन वह सब कामों को संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। लेकिन गूंगे का स्वर चीत्कार में परिणित हो गया।
सीने पर हाथ मारकर इशारा किया। उसने सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा। उसने सीने पर हाथ मारकर इशारा किया कि हाथ फैलाकर कभी भी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। उसने कहा कि भीख कभी भी नहीं लेता है, वह भीख नहीं लेता है। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूं। और अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर कहा कि मेहनत का खाता हूं। पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए, और अपने पेट की ओर संकेत किया। और पेट की ओर संकेत करते हुए उसने कहा, पेट को बजाते हुए उसने कहा कि इसके लिए खाता हूं, यानी पेट की भूख को शांत करने के लिए खाता हूं। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। चमेली अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर रोती थी। अनाथ बच्चों के दुख को देखकर वह भी दुखी हो जाती और इस कारण से वह रोया करती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। आज भी वह उन बच्चों का दुख याद करके उसके हृदय में जो भाव उमड़े, उसके अनुसार वह नेत्रों में आंसू भर लाई। यह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। सुशीला से उसने कहा, चमेली ने सुशीला से कहा कि इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए। गूंगा जो काम करता था उसे संकेत के माध्यम से वह अभिव्यक्त भी कर देता था। यदि कच्चा दूध मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए। जिस प्रकार से थन से दूध निकाला जाता है, इस प्रकार थन से दूध निकालने का इशारा वह कर देता। ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। और यदि ओटा हुआ दूध मंगवाना हो तो जैसे हलवाई एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध डालता है, इस प्रकार का संकेत करके बता दीजिए। वैसी ही बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए। और अगर साग मंगवाना हो तो गोल गोल या लंबी उंगली दिखा करके इस बात का संकेत कीजिए कि साग मंगवाना है। और भी इसी प्रकार अन्य दूसरे कामों के भी उसने संकेत तैयार कर रखे थे, संकेत तय कर रखे थे, और उन्हीं संकेतों के माध्यम से वह अपनी बात कह पाता था। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। चमेली ने उसकी तरफ इशारा किया, संकेत किया, उससे पूछा, हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी खाना। गूंगे ने इशारा करते हुए पूछा कि क्या दोगी, काम तो कर लूंगा मैं, खाना दोगी। हाँ, कुछ पैसे भी देंगे, कुछ धन भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी, और चमेली ने 4 उंगलियां उसको दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है 4 रुपए। गूंगे ने भी अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, तैयार है 4 रुपए, मैं तैयार हूं। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा, मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी। चमेली ने कहा कि मुझे तो इस बेचारे पर दया आती है, भले ही ये काम करे अथवा न करे, लेकिन बच्चों की तबीयत तो बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी और फूफा मारता था। उस गूंगे की बुआ और फूफा दोनों ही उसको रखते थे, जैसा कि उस गूंगे की माँ और उसके पिता अब नहीं थे, और उनकी अनुपस्थिति में बुआ और फूफा ही कभी कभी उसे साथ में रखने का काम करते थे। बुआ भी मारती और फूफा भी उसको मारते थे, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। माता पिता के बाद बुआ और फूफा ने ही उसको यानी गूंगे को पाला था, इसलिए वो कभी कभार उसे मारते भी थे। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, इसलिए मारते थे। वे ये चाहते थे कि ये बाजार में पल्लेदारी करे, मेहनत मजदूरी का काम करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे, बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, और इस प्रकार से गूंगे का जो घर यानी बुआ और फूफा का घर था वह वहां पर भी नहीं जाता, क्योंकि बुआ और फूफा उसको मारते थे। बुआ और फूफा उसको उसके सामने बाजरे की और चने की रोटियां डाल देते थे, और इस कारण से अब
गूंगा घर पर भी नहीं जाता, यही काम करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। मनुष्य की जो करुणा की भावना होती है वह भी उसके अंदर एक गूंगेपन की ही प्रतिच्छाया है। प्रतिच्छाया से आशय है परछाई है, प्रतिबिंब है, पर वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे। चमेली ने आवाज दी, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, उसको तलाश किया, कुछ पता नहीं लगा। वसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चमेली का जो बेटा है जिसका नाम है वसंता, वसंता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था और सचमुच गूंगा भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी और चमेली चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। उसको रहने के लिए यहाँ पर घर में जगह दे दी, फिर भी उसका मन नहीं भरा, भाग गया। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? और वह यह भी कहती है कि उसके घर को अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर अजीब अजीब तरह के लोग रहने लगे हैं। जब बच्चे और वह भी खाना खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं, और गूंगे ने हाथ से संकेत किया कि वह भूखा था। भूखा होने का उसने संकेत किया। गूंगे ने संकेत कर बताया कि वह भूखा है। काम तो करता नहीं, भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई और चमेली रोष में भरकर पीठ मोड़कर खड़ी हो गई और गूंगे की तरफ उसने रोटियां फेंक दी। किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? उससे पूछा, कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। गूंगे ने कोई जवाब नहीं दिया। अपराधी की भांति सिर झुक गया और अपराधी की भांति सिर झुकाकर वह खड़ा रहा। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। सड़ से का आशय है जोर लगाकर, जोर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। किंतु गूंगा रोया नहीं, वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया और इस प्रकार से चमेली की आंखों में भी आंसू आ गए और गूंगा भी रो दिया। चमेली ने उसकी पीठ पर एक चिमटा मारा था क्योंकि उसके हृदय में तो उसके प्रति बहुत ही अधिक सद्भावना का भाव था। वह तो उसके दुख में दुखी हो जाया करती थी और उसको इस बात की पीड़ा थी कि गूंगा बिना भोजन किए, बिना रोटी खाए ही, बिना बताए ही घर से चला गया है। और जब वह वापस लौट करके आया, उसको रोटी देने के बाद में उसने उसकी पीठ पर एक चिमटा जोर से मार दिया। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। गूंगा जब चाहे घर से भाग जाता, जब चाहे वापस लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती थी कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। और चमेली अब ऐसा सोचने लगी कि जिस दिन उसने उसकी पीठ पर चिमटे से मारा था, उस दिन उसने ममता की ठोकर खाई थी। ममता यानी माँ के हाथ के द्वारा जो दंड दिया जाता है उसे सहन किया था। उसको निसंकोच यानी किसी भी संकोच के बिना सहज भाव से उसने स्वीकार कर लिया था। वसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी।
गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। बसंता ने जब गूंगे को चपत जड़ दी तो गूंगे का हाथ भी उठ गया, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने अपना हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। वह बहुत कर्कश स्वर में रो रहा था और उसके रुदन में इतनी कर्कशता थी कि चमेली को अपना चूल्हा छोड़ करके आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। कुछ देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। खेल खेल में बसंता ने उसको मार दिया था और इसी कारण से वह बहुत ही ऊंची आवाज में कर्कश स्वर में रोने लगा था। बसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। बसंता ने कहा कि अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। चमेली ने गूंगे से पूछा, क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर पूछा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। जैसे ही उसके पुत्र बसंता ने कहा कि खेल खेल में उसने गूंगे पर हाथ उठा लिया है और इस प्रकार से वह पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। उसके हृदय में ममता का भाव भर उठा। एक बार पुनः उसने सोचा कि जिस प्रकार गूंगे ने उसका हाथ पकड़ा है, यदि उसके खुद का बेटा ही यदि गूंगा होता तो वह भी इसी प्रकार से यातना उठाता, इसी प्रकार से दुख भोगता। और एक बार फिर गूंगे के प्रति उसके हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग में वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग। सबसे भयानक आग पेट की आग को ही कहा जाता है, यानी भूख जिसके कारण से मिटती है। भूख मिटाने के लिए चूल्हे पर वह कुछ पका रही थी जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। लौटकर चूल्हे पर जा बैठी जिसके अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब कुछ पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग कहा गया है पेट की आग को, जिससे पेट की आग बुझती है और जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। गूंगे ने जब उसका हाथ पकड़ा, चमेली का हाथ पकड़ा, तो चमेली को इस बात का एहसास हुआ कि गूंगे में उसके पुत्र बसंता से भी अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठा बसंता पर नहीं चलाया। गूंगे ने अपना हाथ उठा लिया बसंता पर और लेकिन उसने फिर अपना हाथ नहीं चलाया, यानी उसने बसंता के साथ मारपीट नहीं की। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। बसंता बसंता है यानी बसंता उसका पुत्र है और गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ, चमेली को आश्चर्य हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है। बसंता ने अपना हाथ गूंगे पर उठा लिया, लेकिन गूंगे ने बसंता पर अपना हाथ उठा लिया, लेकिन उसने हाथ को वापस पीछे खींच लिया। उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, विक्षोभ से थोड़ा बहुत दुख भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी, इस विषय को ढक दिया। चादर डालने से इस विषय को समाप्त कर दिया, इस विषय को ढक दिया। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए
कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। फिर चमेली ने विचार किया कि शायद गूंगे ने उसका हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि वह चाहता था कि बसंता को दंड मिलना ही चाहिए, शायद इसलिए कि उसे बसंता को, उसे से आशय है कि शायद चमेली को बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराह उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर उसने निकाली। गूंगे, उसने पुकारा, कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। और वह आया। जैसे ही चमेली ने आवाज दी गूंगे, उसने तुरंत ही इस पर प्रतिक्रिया की और वह आया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। गूंगे के मन में यह भाव था कि चमेली पक्षपात करती है, बेटे को बेटा और गूंगे को वह अलग भाव से देखती है। इस प्रकार पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। तिरस्कार से आशय है अपमान का भाव था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले। उसने कहा, रोटी देते हुए उसको, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस स्वर की, इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता और वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो यह हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। इस प्रकार से गूंगे का हंसना भी और गूंगे का रोना भी एक विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता था। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। अमानवीय से आशय है जो मनुष्यों जैसा नहीं हो, मनुष्यों जैसा नहीं हो, वह अमानवीय। स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, चमेली का हृदय घृणा के भाव से भर उठा, विक्षुब्ध हो गया। क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? यह जो गूंगा है, ये मेरा कहाँ अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। लांछित से आशय है जिस पर दोष मंड दिया जाए। अगर इसको ठीक से रहना हो तो ठीक से रहे, अगर ठीक से नहीं रहना हो तो जिस प्रकार सड़क पर कुत्ते रहते हैं, झूठन पर जिंदगी बिताते हैं, उसी प्रकार से यह भी दर दर पर अपमानित होता रहे, लांछित लांछन प्राप्त करता रहे। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए द्वार की ओर संकेत करते हुए कहा, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। गूंगा कुछ बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, उसके होठ भी खुले, लेकिन फिर कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहां तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे। और इस प्रकार से क्रोध और गुस्से के भाव में भरकर चमेली गूंगे को कहती रही। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश। और इस प्रकार से वह उसके ऊपर चिल्लाते हुए अपशब्द बोलने लगी। पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। और इस प्रकार से वह मन ही मन दुखी होती हुई अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि
पहले कहता था कि भीख नहीं मांगता, मेहनत करके खाता हूं, और सबसे अब भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? यह मुहावरा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यानी जिसको गलत और बुरी लत लग जाती है, बुरी तरह से कार्य करना, बुरे कार्य जो करना लग जाता है, वह फिर ठीक प्रकार के कार्य नहीं कर पाता। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जो भी क्षोभ उसके हृदय में था, जो भी क्रोध उसके हृदय में था, सब गूंगे के सामने निष्फल हो गया। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। गूंगे को इस बात पर अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, और उसको विश्वास भी नहीं हो रहा कि उसकी मालकिन उसको निकल जाने के लिए कह रही है। लेकिन उसकी मालकिन नाराज है, और मालकिन नाराज हो जाने के कारण उसको निकल जाने के लिए कह रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। अब चमेली को इस बात की जानकारी, वापस उससे इस बात का ध्यान आया कि वह भी कैसी है, वह भी ऐसे व्यक्ति को कह रही है जो कुछ सुन ही नहीं पाता है। बहरे से यानी जो नहीं सुन सके, उससे जाने क्या क्या कह रही थी। वही क्या कुछ सुनता है, क्योंकि वह तो जो भी कुछ बोल रही थी उसको कोई भी नहीं सुन रहा है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही और उसने गूंगे को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया और चमेली उसको जाते हुए देखने लगी। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा क्या है? चमेली ने ऊपर से पूछा। गूंगा बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। उस बहुत पीड़ा में था, बहुत दुख में और दर्द में था, और वह चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। अवसाद से आशय है उदासी और दुख। इस दुख में, इस उदासी से भरे हुए दुख में, इस मूक यानी मौन दुख और उदासी के भाव में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक हों, संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं। और चमेली के मन में यह भाव आया कि इस प्रकार के ये गूंगे अलग अलग रूप में अनेक अनेक प्रकार में हो गए हैं, और संसार में ये भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं। जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। ये सभी लोग गूंगे हो गए हैं, जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, क्योंकि अनेक अनेक संसार में भिन्न भिन्न रूपों में ये गूंगे ही छा गए हैं। जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली कहती है कि जिनके हृदय की प्रतिहिंसा से आशय है बदला लेने का भाव, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं देता, अत्याचार को सहन करता जाता है, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास स्वर है, लेकिन फिर भी स्वर में अर्थ नहीं है। वे बोल ही नहीं पा रहे हैं। जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है समाज में, उसको बुलंद आवाज में वे कह ही नहीं पाते, क्योंकि वे सब असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है, आज दिन
ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। और फिर चमेली सोचती है उस गूंगे को देख करके कि पूरा समाज ही तो गूंगा बन पड़ा है, आज ऐसा कौन है समाज में जो गूंगा नहीं है। यानी जो अन्याय और अत्याचार को होने के बावजूद भी आवाज नहीं उठाता, चमेली उसे गूंगा ही मान रही है। किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार रांगेय राघव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है गूंगे का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार रांगेय राघव द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है गूंगे से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।